हेलो गाइस, वेलकम टू जेके टॉपर्स। तो आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन या फिर जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल के लिए वुमेन बटालियन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो पेपर है आपका 2016 का है दोस्तों। तो ठीक है, आज आपको जेठान सर यानी कि मैं कराऊंगा। ये फुल मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो बिल्कुल आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल फोकस रहिए और बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पेपर किसी भी वक्त आपका हो सकता है। जेके एसएसबी भी करा रहा है। फिर ये जैसे कि आपको 15 तक डेट है रिटर्न की, मतलब जो फॉर्म का एडिट करना है। तो उसके बाद आपका नया नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फिजिकल कब होगा या फिर रिटर्न होगा पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है, OMR बेस्ड, ठीक है। तो आप यहाँ से इरेजर वाइटनर कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बोला है नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग हो भी जेके पुलिस में और ना भी हो, ठीक है। वो तो बाद में पता चलेगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का आपको टाइम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने ये पेपर सॉल्व करना है सिर्फ 40 मिनट में, फटाफट मैं आपको बताऊँगा। और आपने भी फटाफट अपने एक पेन कॉपी रखिए सामने। एक काम कीजिए, एक से लेके वीडियो पॉज कीजिए, 1 से लेके 100 तक लिखिए। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है, उसको लगाना है। या आप रोक भी सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर टाइम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में टाइम लगता है, फिर आप लोगों के लिए भी बहुत ये रहेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट से आंसर्स बताऊँगा, ठीक है। और आइए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो बोला गया है, इन्होंने क्या बोला गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि कांस्टेंट एफर्ट्स जो लगते हैं किसी चीज़ में, उसको क्या बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं इधर, उसको बोलते हैं परसर्वेंस। परसर्वेंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम वोट क्या है, वोटिंग की एज क्या है। वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक। वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन पे 18 साल होनी चाहिए मिनिमम, तभी आप वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, अगर कैट लिखा है DBU तो डॉग को कैसे लिखेंगे। डॉग को, ये सिंपल रीजनिंग है। डी के बाद क्या आएगा आपका, डी के बाद आएगा E, O के बाद आएगा P, G के बाद आएगा H। तो EPH आ गया इसका, यानी कि तीसरा आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डू नॉट फिगर इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं मिलता है। अगर आपने 6 के ऊपर या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स खोली होंगी तो पहला पेज आता है प्रेम्बल का। तो मैं आपको एक काम करूँगा, कम्युनिटी में देख लूँगा, वो फ़ोटो शेयर करूँगा, आप देख लेना क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोलता है इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रेम्बल में नहीं यूज़ किया गया है। तो वो है आपका वेलफेयर। वेलफेयर नहीं है प्रेम्बल में, बाकी ये तीनों हैं सोवर्जिन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सारे नंबर लिखोगे आप अगर 1 से 100 तक, देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3। कितने बार आप 3 लिखोगे, सिंपल है ये। तो आप कितने बार 3 लिखोगे, आप यहाँ पे 20 बार 3 लिखोगे। कितने बार, 20 बार। 20 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये आप करके भी, और इसकी एक ट्रिक भी है, 3, 13, ठीक है। फिर 23, 30, 33, ठीक है। ऐसे ऐसे ये आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये पूछते हैं कि फर्स्ट कौन था। तो यहाँ पे फर्स्ट होम मिनिस्टर हमारे कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है गुजरात में, और वो स्टैचू ऑफ, इधर लिख लेता हूँ मैं, STATUE, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसका स्टैचू है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, कहाँ बना है, गुजरात में बना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये देखो, द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट क्या है, वो है आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये सीरीज़ दी गई है, ठीक है।
व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म क्या है ये सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ देखो क्या है, 11, 12, 17, 18, 23, 24। तो जो मिसिंग नंबर है 24 के बाद क्या आएगा, 24 के बाद आएगा, देखो 11 के बाद एक 12, 12 और 5 17, 17 और एक 18, 18 और 5 23। मतलब क्या आ रहा है इधर, 1 5 की सीरीज़ चल रही है और 24 और 5 29 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करो मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है तभी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ। लाइक करो और अपने दोस्तों को ये शेयर करो। जेकेपी वाले तो इसको देखें ही, लेकिन जो जेके एसएसबी की तैयारी पहले बार कर रहे हैं वो भी इस पेपर को देख सकते हैं, उनके लिए भी वो भी अपना आईक्यू चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नाइल रिवर नाइल फ्लोज इन विच कंट्री। नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। किस कंट्री के यहाँ से ये फ्लो करता है, तो ये है आपका इजिप्ट। सबको पता होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, नहीं है पता तो याद रखो, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब ये देखो कौन है चीफ जस्टिस, हु इज़ द चीफ जस्टिस। इधर क्या पूछा है, मतलब चीफ जस्टिस के बारे में पूछा है, तो आपने बिल्कुल ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मान लो कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये है आपका करंट अफेयर्स। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि आपका चीफ जस्टिस कौन है, ठीक है। तो वो जो इसमें से तो कोई नहीं है, जो अभी चीफ जस्टिस है करंट, उनका नाम क्या है, एन.वी. रामन्ना। एन.वी. रामन्ना, मैं इधर लिख देता हूँ, NVRAMANA, एन.वी. रामन्ना जी 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट पूछा होता तो हम बताते हैं, लेकिन नहीं, इनमें बोला है हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 48th कौन थे, एन.वी. रमन्ना, याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मूव करेंगे हम। ये रहा, विच गेम इज सैना नेहवाल एसोसिएटेड विद। सैना नेहवाल जी कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो वो है आपकी बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलती हैं वो सैना नेहवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, विच ब्रिटिश ऑफिसर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा बच्चा जानता है कि जनरल डायर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जनरल डायर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। अब देखो एक और सिंपल क्वेश्चन है इधर, अगर बोलता है 12 + 6 / 3, अगर ये बताया, इधर सिंपल क्वेश्चन है, इसको अगर प्लस को हम डिवाइड बोलें, यहाँ प्लस है ना, तो मतलब यहाँ आएगा डिवाइड, और 6 / 3 मतलब डिवाइड को हमने क्या बोलना है, माइनस, यहाँ माइनस होना है, ठीक है। और इसको माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई होना है, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। तो ये आप करोगे ना, सिंपल कैलकुलेशन है आप, ठीक है, तो ये आप करोगे तो आपका आएगा 4, ठीक है। और आपको नहीं समझ आ रहा कमेंट करो, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भजन सोपुरी। भजन सोपोरी इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपका संतूर से एसोसिएटेड है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भजन सोपोरी जो है ये संतूर से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हु अमोंगस द फॉलोइंग वाज कॉल्ड ए फ्रंटियर गांधी। अब देखो भाई साहब, फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, और ये आपको बोलते हैं, आप महात्मा गांधी का नाम नहीं लिख देना कभी, अगर वो नाम मतलब आ गया ऑप्शन में तो मत लिखोगे कि महात्मा गांधी जी फ्रंटियर गांधी थे, नहीं, वो थे आपके खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान इज द फ्रंटियर गांधी ऑफ, जिनको बोलते थे फ्रंटियर गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x² + x - 12 = 0, तो वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी, तो वैल्यू x जो रहेगी इसको सॉल्व करने के बाद, तो x क्या रहेगा, x आएगा आपका 3 और कामा -4, ठीक है, ये रहेगा इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन विच कंट्री इज द फेमस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। तो ये जो फेमस विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप है ये आपकी इंग्लैंड में खेली जाती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, डांडी मार्च किससे एसोसिएटेड है? तो डांडी मार्च है आपका सिविल डिसोबीडियंस वो मोमेंट से स्टेट मतलब एसोसिएटेड, जो स्टार्ट किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 1 मई को क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो 1 मई को आपको ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, बताइए अगर पता है आपको तो। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। ठीक है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय मोटरिस्ट्स टू सी रोड बिहाइंड देम? तो बोलो कौन सा वो मिरर है, कौन से टाइप का मिरर है तो जिससे मोटरसाइकिलों में गाड़ियों में लगता है, जहाँ लिखा होता है इमेज इन द मिरर आज क्लोजर देन दे अपीयर, तो वो आपका है कॉन्वेक्स मिरर है आपका। मेरा पेन कुछ काम नहीं कर रहा, कॉन्वेक्स मिरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? इनमें से एक नेचुरल फाइबर है, तो जो आपका नेचुरल फाइबर है वो है जूट। नायलॉन नहीं हो सकता, पॉलिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो फिर बायोडिग्रेडेबल कहाँ ही होता है, इसीलिए जूट इज़ ए नेचुरल फाइबर। इसलिए बोलते हैं मोदी जी जूट का बैग लाओ, प्लास्टिक को यूज़ मत करो, वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आपने करेक्टली स्पेलिंग, इनमें से एग्जाम्पल की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने देखना है। तो अब देखो, जिसने बचपन से पढ़ा है, कोई भी कुछ भी ले लो तो एग्जाम्पल लेनी पड़ती, तो उसको पता ही होगा कि, या नहीं पता है तो EXAMPL एग्जाम्पल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अब देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को ज़रा समझो। एक वर्टिकल पोल पे मंकी क्या करता है? क्लाइम करता है 30 फीट। ठीक है, कितना फीट? 30 फीट करता है वर्टिकल पोल पे क्लाइम 1 घंटे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बड़ी बार आया है। ठीक है, और वो स्लिप करता है 20 फीट। 30 फीट क्लाइम कर लिया और 30 फीट आ गया इधर, अब स्लिप किया तो आ गया 20 फीट पे। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर से वो क्लाइंबिंग स्टार्ट करने लगा और 8 बजे उसने शुरू किया था, और उसने फर्स्ट जो टच किया फ्लैग को पोल पे 120 फीट पे ग्राउंड, कितने बजे उसने किया होगा? ठीक है, तो उसने कितने बजे किया? वो क्या उसने कितने बजे से लगा था? वो 8 बजे से लगा था। ठीक है, तो उसने कितने बजे तक किया? वो किया उसने 6 बजे तक। ठीक है, 6 PM इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आई प्रेफर टी टू। अब देखो इसमें आवर, कुछ लोग बोलेंगे आवर कॉफ़ी, कुछ बोलेंगे देन कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है ना, इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है बड़ी, तो वो है टू। ठीक है, आई प्रेफर, क्या करता हूँ मैं? प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, ऐसे मुझे पहले जब मैंने स्टडी की थी, मैंने लगा देन आएगा फिर ओवर, लेकिन मैंने जब इसकी पूरी रिसर्च की तो टी ए इज़ द राइट आंसर 24 का। 25 का देखो, द होस्ट सिटी फॉर द 31st समर ओलंपिक गेम्स शेड्यूल्ड फ्रॉम अगस्त 5 2021 2016। तो 2016 में कहाँ पे हुई थी? वो आपकी हुई थी रियो डी जेनेरियो। फिर 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स पूछेंगे तो वो हुआ था टोक्यो में। 220 टोक्यो ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपका टोक्यो में। ठीक है, 220 हुआ था आपका टोक्यो में। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स आपका हुआ था 2021 में, और वो हुआ था टोक्यो में। 7 मेडल जीते थे किसने? इंडिया ने। नीरज चोपड़ा ने लाया था कौन सा? जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। ठीक है, तो लेकिन 2016 का जो हुआ था ओलंपिक्स 31 समर गेम्स, वो होता है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 क्वेश्चन ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल फोन। डायल फोन में जितने नंबर होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है? तो उनका प्रोडक्ट, जो सिंपल सी बात बताऊं, याद रखना, 0 होता है उनका प्रोडक्ट, जो भी डायल फोन में होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग, क्योंकि लास्ट में 0 आएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो प्रोडक्ट का अंदर मल्टीप्लाई करना तो 0 ही आ जाएगा। अब बोलता है विच आर द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सी लैटिट्यूड है जो इंडिया की ओर से पास होती है? तो मैं आपको बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया की ओर से पास होती है। वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है। कितनी होती है वैल्यू 45? उसकी होती है 1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है? तो रेशनल नंबर जो है जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है वो है √4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या होता है कि 30 में एक बंदा दौड़ता है 9 किलोमीटर की स्पीड पे, ठीक है। कितने किलोमीटर की स्पीड? 9 किलोमीटर की स्पीड पे पर घंटा वो 9 किलोमीटर दौड़ता है। कितना दौड़ता है पर घंटा? वॉक कर रहा है 9 किलोमीटर, ठीक है। अगर आफ्टर एवरी किलोमीटर ये 9 मिनट का रेस्ट लेता है तो हाउ मच टाइम ही विल टेक आवर 27 किलोमीटर्स, तो कितना टाइम लेगा वो लेगा आपके 6 घंटे 54 मिनट, ठीक है। बोर्ड पे समझाऊंगा ये क्वेश्चन आपको, यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है तो, और पेपर भी हमने बहुत लेंथी करना है, ये 100 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का क्या टेन्योर होता है? तो मैं आपको बता दूं कि 6 साल होता है, ठीक है। 32 देखो, कैपिटल ऑफ मलेशिया, कल ही दिया था मैंने, मलेशिया का कैपिटल पूछा था तो उसमें मैंने डाल दिया 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही डाल दिया मैंने, बजालता, मानसर, पता नहीं क्या क्या, और एक डाला था कोलालमपुर, लेकिन बच्चों ने, आधे बच्चे वो भी हैं जिन्हें ये वो आंसर दिए थे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने कोलालमपुर दिए थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलालमपुर। देखो फिर अब मैं आपको जो पूछता हूँ तो वो इधर भी आया है, JKP के एग्जाम में भी आया है। विच आर द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू प्रीवियस सेंटेंस आई वांट टू बिकम डैश MLA, ये क्या बनना चाहता है? आई वांट टू बिकम, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगेगा? एन MLA वाला, मतलब AN MLA B लगेगा, ठीक है। तो B पार्ट इज द सही आंसर है इधर। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सिल्क जो है वो ऑब्टेंड होती है कुकून से, ठीक है। सिल्क कहाँ से ऑब्टेंड होती है? कुकून से, और उनको क्या चाहिए? कुकून्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए मलबरी, ठीक है। वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, बोलता है पुलिस को आप पे शक क्यों होगा? इट डज नॉट मेक एनी, मतलब क्या नहीं बनाता वो एक, तो वो कोई सेंस नहीं बनाता यार, देखो सेंस नहीं बनाता है वो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, ठीक है। इट डज नॉट मेक एनी, क्या है फोन टैब काम नहीं कर रहा है मेरा, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। ब्रश मेरा, ओके ओके, ब्रश इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि ये कोई मादर, एडिट कर लूँगा मैं इसको तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये हो ही नहीं, ये बार बार क्या हो रहा है? ये कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अर्थक्वेक जो है किसके वजह से काज होता है? अर्थक्वेक किसके वजह से होता है? वो है आपका मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मूवमेंट होती है तो अर्थक्वेक काज होता है। ललिता, MS जो थी, मिसेस जे ललिता चीफ मिनिस्टर ऑफ इस स्टेट की, कौन सी स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी? अभी तो वो एक्सपायर हो चुकी हैं, ठीक है। वो थी तमिलनाडु की, तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखे, हु कंपोज फेमस सॉन्ग, सारे जहाँ से अच्छा किसने कंपोज किया था? बच्चा बच्चा जानना चाहेगा और जानता भी है, मोहम्मद इकबाल जी थे, ठीक है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने ये कंपोज किया था। हु इज़ नोन एज सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर फोर्स, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर, ठीक है। 40 क्वेश्चन देख लीजिए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब लॉन्च किया गया था? तो वो आपका लॉन्च किया था 1942 में, ठीक है। 41 देखिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? सिलेंडर ऑफ बेस R है, उसका रेडियस और H हाइट है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? πr² H। 42 क्वेश्चन, 42 टुडे इज़ फ्राइडे, द डे आफ्टर 63 डे विल बी, अगर आज फ्राइडे है तो 63 डेज में, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है तो क्या डे होगा? वो आपका होगा सैटरडे। ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे ज़रूर कराऊंगा, आप कमेंट कीजिए, बस आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उसके बाद ज़रूर आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा।
कमेंट करना है लेकिन आपने, और लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पे कराओ, हम करना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं ये क्वेश्चन, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा बच्चों। 43 क्वेश्चन देखिए, अंकित ने, ये देखो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। अंकित ने चलना स्टार्ट कर दिया। ये अंकित, ये ऐसे बनाते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा इधर और आपको बोर्ड पे कराऊंगा। ये अंकित ने जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया नॉर्थ की तरफ। 30 मीटर चलने के बाद उसने लेफ़्ट को मुड़ा, 40 मीटर चला, फिर वो लेफ़्ट को मुड़ा, 30 मीटर चला, फिर वो 50 मीटर चला, और अब वो कहाँ पहुँचा, ठीक है। कितना मीटर उसने पूरा चला, तो जो उसने पूरा चला वो उसने चला 10 मीटर, क्योंकि वो वापस उधर ही आया ना, मुड़ मुड़ के, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है ओरिजिनल पोजीशन से उसका डिस्टेंस 10 ही मीटर है अब, ठीक है। 44 आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए वो, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है, तो वो 80 बोस से एसोसिएटेड है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इनमें से जो करेक्ट है वो प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। मतलब इसका पहला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई का गवर्नर कौन है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिए, जिसको पता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, क्योंकि ये जो है ना इनमें से नहीं है कोई, ये उस टाइम का है 2016 में जब जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था। अभी जो राइट आंसर है आपका वो है शक्तिकांता दास। देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, शक्तिकांता दास, SHAKTI, शक्ति कांता DAS दास, आरबीआई के क्या है, गवर्नर है वो। और ये क्या, ये से ये IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका एसोसिएटेड है किससे, मिल्क से, ठीक है। सॉरी व्हाइट रिवॉल्यूशन, हाँ ठीक है। इसने बोला हु इज़ एसोसिएटेड विथ वाइट रिवॉल्यूशन, तो हमें यहाँ से नाम बताना है कि वाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है इसमें से वो है कोरियन, कोरियन, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, तो वो होते हैं आपके 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे जाएंगे अब। तेलंगाना किस स्टेट से निकाला गया है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश से निकाला है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, AMRAVATI, अमरावती है। बिहार पटना, कर्नाटका बेंगलोर, तमिलनाडु चेन्नई, ठीक है। इनकी कैपिटल्स बोली मैंने। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, वो आपको दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को। और अर्जुना अवार्ड दिया जाता है, अर्जुना अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। ये भी हो गया आपका। 51 क्वेश्चन क्या बोलता है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट है आपका जुपिटर, ठीक है। ये है आपका जुपिटर। 52 में बोला गया है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन J&K, तो वो है आपकी वुलर लेक, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो आपकी वुलर लेक है, ठीक है। अब बोलता है विच आर द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। फिर लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट गॉट ट्वाइस सम रॉन्ग, अगर एक स्टूडेंट 2 बार सम्स को रॉन्ग करता है और उसको सही भी करता है, अगर वो 48 सम अटैम्प्ट करता है तो उसने कितने सॉल्व किए, तो उसने जो टोटल कितने सालों किए, उसने सालों किए हैं, 16 सालों किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन देखिए, ट्रेन है 500 मीटर की ऐसे दौड़ती है, वो मतलब इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करती है रेलवे ट्रैक से, ठीक है। तो वो कितने में करती है, वो आपकी करती है बिल्कुल 20 सेकंड में करती है, ठीक है। 20 सेकंड में वो करती है।
बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया डज नॉट हैव सी कोस्ट, कौन सी स्टेट इंडिया में जहाँ समुद्री तट नहीं है, ठीक है। जैसे वो जहाँ जहाज वहाँ जाते हैं तो पोर्ट नहीं है, पोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं या कोस्ट बोलते हैं, तट नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी है यहाँ पे झारखंड, झारखंड इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 58 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब एक और स्पेलिंग वाला क्वेश्चन दो आगे, व्हीकल VECHILE या VEHICLE या VEHICL, इनमें से कौन सी सही है? तो इनमें सही है VEHICLE, व्हीकल, व्हीकल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है प्रोफेसर अमृता सेन फेमस इन विच ऑफ द फील्ड, कौन से फील्ड में वो फेमस है अमृता सेन? तो वो हैं आपकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वो फेमस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, लोकसभा में कितनी सीटें होती है? नंबर ऑफ लोकसभा सीट जम्मू एंड कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीटें देखो, तो वो हैं आपकी 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 ग्रामर का क्वेश्चन है। द बॉस सेड, बॉस ने कहा आई शैल लुक डैश द मैटर, ऑप्शन क्या है? एट, अबाउट, इन, इनटू। द राइट आंसर इज आई शैल लुक इनटू द मैटर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इंट्रोड्यूस करता है एक मैन को, शेफाली बोलती है ही इज़ द ओनली सन, ये मेरा ओनली सन है, ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, मेरी माँ की माँ का ओनली सन है। और शेफाली से उसको कैसे रिलेट हुआ? तो वो उसका होता है, कौन होता है? वो होता है उसका नाइस, नाइस। 63 डाइस अगर थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर डाइस को थ्रो किया जाता है तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन की 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो 64 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। 64 में ये मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल दिया गया है, ये रेट दिया गया है, ये टाइम दिया गया है। 10 मंथ्स का मतलब ये आ गया टाइम, ठीक है। तो रेट, तो PRT अपॉन 100 लगाना है, फार्मूला क्या आना? प्रिंसिपल रेट टाइम, ये इंटू आएगा, इंटू अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? आपका यहाँ पे आने वाला है 50, ठीक है। 50 सी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। 65 आंसर क्वेश्चन देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में जो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में है तो एक एंगल 15 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा? एक अगर 15 डिग्री है तो दूसरा यहाँ पे 75 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 75 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन बी, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 66 में देखिए, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ इज कॉल्ड, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपको जीन। यहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बी इज़ द राइट आंसर, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, पश्मीना, पश्मीना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम? पश्मीना वुल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो वो हम गोट से ऑब्टेन करते हैं, गोट से, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर, पश्मीना विल गोट से ऑब्टेन करते हैं। तो 68 देखेंगे, 68 बोलता है लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसको हम मेजर करते हैं आपके डेसिबल में। लाउडनेस ऑफ साउंड को किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में। आप देखो 69 का देखिए, ZAYBXC, आप देखो इसमें से मिसिंग देखना है, ZYX, ये सीरीज चल रही है तो जो इसका मिसिंग होगा वो होगा, देखो अब Z, देखो UVWXYZFEF, अब देखो ABC, अब यहाँ पे लगाएंगे DE, ये क्या आएगा इसका? WD इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 70 का क्वेश्चन देखिए, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, बच्चा बच्चा जानता है, H2O, 2H2 प्लस O इजक्वल टू H2, किसका केमिकल फार्मूला हो गया? वाटर का। 71 देखिए, विच आर द फॉलोइंग वन ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन इन IPL 8, IPL 8 में किसने ज़्यादा रन बनाए थे? तो वो बनाए थे आपके डेविड वार्नर ने, ठीक है, डेविड वार्नर ने, ठीक है। आप 72 में देखिए, 72 क्वेश्चन, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद, किससे शेयर करता है? तो हमें करते हैं बांग्लादेश से, ठीक है। बॉक्स में 7 रेड बॉल है, 8 ग्रीन बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। विच बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स प्रोबेबली बिहाइंड द ब्लू बॉल। देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात आपको कहना चाहूँगा, जितने भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन हैं मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊँगा, अच्छे से बिल्कुल बोर्ड पे आपको समझा दूँगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर है अभी 73 का, वो आपने तब तक के लिए निकालना है, नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट करना है। 74 का भी देखिए, मालिक इज़ 14th फ्रॉम राइट ऑफ ए रो। मालिक अगर 14th है रो में से, तो 40 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो 40 बॉयज़ हैं, ठीक है, वो 14th है रो में से, तो 40 बॉयज़ है रो में, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, लेफ़्ट एंड से, लेफ़्ट एंड से पोजीशन उसकी पूछी है, पोजीशन क्या होगी। तो देखो पहले तो हम निकालेंगे इसको, जैसे टोटल बॉयज़ आ गए 40, ठीक है, और मालिक की 14th है, 14 तो माइनस 1 करेंगे तो 13, तो इसकी जो राइट में आएगी, तो मतलब 14 तो उसकी है पोजीशन, लेकिन उसके पोजीशन से एक 14 पे तो वो खुद है, तो इसलिए हम 13 लेंगे। तो 40 माइनस, इधर हम करेंगे अब 40 माइनस 13 इज इक्वल टू 27 आता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट लगती है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 27 रहेगा। तो 75 क्वेश्चन देखिए, पर्सनैलिटी नॉट कंसर्न विद 1857 म्यूटिनिटी। तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, जो इससे लिंक नहीं थे, ठीक है, म्यूटिनिटी से। अब दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है हर 30 मिनट में, ठीक है, हर 30 मिनट में। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ठीक है, और इसको आप करके लाना, ठीक है, और कमेंट करना। नहीं तो आप कमेंट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, कम से कम टारगेट देता हूँ आपको मैं कि 500 लाइक इस वीडियो को चलाओ, 500 लाइक आने चाहिए, तब मैं एक और पेपर लेके आऊँगा, सेट बी पार्ट बी लेके आऊँगा। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने बोला था ये कि स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मुझे इसको लेना है, ठीक है, आई शैल हैव इट, मुझे ये होना चाहिए। किसने बोला था ये बोला था आपका बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, 78 करेंगे। 78 में बोलता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें तीनों साइडें ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, ठीक है, सब बराबर होता है इसमें। देखो अगर मैं बोलूँ ऑल साइड्स ऑल एंगल्स तो अलग अलग हो जाएंगे फिर, लेकिन साइड्स आपकी बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑल एंगल्स आर बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, मतलब दोनों करेक्ट होंगे, एंगल भी उसमें बराबर ही होते हैं, 60 ये होगा 60, तो इसमें सी पार्ट इज द राइट आंसर आएगा, ठीक है। हाउ मेनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, में कितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें से कोई भी नहीं है अभी 20 हैं, ठीक है, 20 हो गया अभी। अब ये देखियो फिर से रीजनिंग का आ गया, बी के बाद सी नहीं है तो आ गया डी। अब ये एक मिनट रुको आप, बी के बाद सी नहीं, सी डी, ई के बाद एफ जी, एच के बाद एफ जी आ गया ना, एफ डी, ई के बाद क्या है, एक मिनट आता हूँ, ये देखिए आप इधर, बी के बाद सी डी, ठीक है, ई के बाद एफ और जी के बाद एच और जी के बाद एच और आई, मतलब एक एक का गैप है। तो एच के बाद क्या आएगा, आई नहीं तो जे, के बाद एल नहीं एम के बाद एन नहीं ओ, तो इसके ये 80 का ये आएगा, ठीक है। 81 का देखिए अब, ठीक है, 81 में क्या बोला है, ऑपोजिट चूज करना हमने, इटलाइज्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पे, इटलाइज्ड वर्ड, हिज बुक हैज़ ए शॉर्ट बट यूजफुल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हमने ऑपोजिट देखना है, इंट्रोडक्शन का है ना, इटलाइज तो इंट्रोडक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है, या फिर ऑपोजिट में दिया होता है इन्होंने, इटलाइज तो इंट्रोडक्शन ही है। अब इंट्रोडक्शन का जो है ऑपोजिट क्या होगा, इंट्रोडक्शन का ऑपोजिट, जिस बच्चे को पता है वो कमेंट करे, और जिसको नहीं पता है वो एक काम कीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, या फिर आपको ये क्वेश्चन भी दूंगा, इंट्रोडक्शन का ऑपोजिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो आएगा, देखो इसमें तो दिया नहीं है, डिडक्शन, टर्मिनेशन होता है निकालना, एंड होता है ख़त्म, ठीक है, कंक्लूजन होता है लास्ट में, इंट्रोडक्शन का कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस एंड टर्मिनेशन भी नहीं आएगा, डिडक्शन, ठीक है,
इसका डिडक्शन इसमें मैं बताता हूँ मैं, इसमें क्या सा वर्ड है जो फिट कौन सा बैठता है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा फिट इसमें बैठेगा कौन सा। अगर आपने स्टार्ट किया तो फिर आप एंड करोगे, तो ए और बी इसमें से यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। टर्मिनेट भी नहीं आएगा इसमें। इसमें आपका जो सही है तो वो आएगा मतलब एक हिसाब से ओपनिंग इंट्रोड्यूसिंग है ना, तो आपका एंड 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 लग देते हैं, या फिर हम डिडक्शन कर देते हैं, डिडक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 82 द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज ए, ठीक है। ए कैटल ऑफ ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़ी बार पूछा है, हर्ड HERD आएगा इसमें। 83 देखिए, राजतरंगिणी फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीरी किंग्स किसने लिखी थी ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी कल्हाना से, सबको पता है। 84 को देखिए, सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाया है, टचिंग फोर साइड ऑफ द स्क्वायर, द एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा, क्या होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। देखो एक स्क्वायर बना है, ठीक है, तो 4 ये है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, एक पहले ये है, ठीक है। इधर इन्हें क्या बोला है, एक सर्कल बना है, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, ठीक है। तो ऑल 4 साइड इसकी जो है एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, ये होगा 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि वो जो साइड होती है साइड का स्क्वायर होता है ना, तो इसका आएगा डी पार्ट। 85 का देखिए, 85 का चूज़ अ करेक्ट अल्टरनेटिव कार गैरेज, तो एरोप्लेन क्या क्या होगा, अगर कार का गैरेज है तो एरोप्लेन का होगा हंगर, होगा हंगर, ठीक है। तो 86 का देखते हैं। 86 का देखिए, 86 का देखो, ये क्वेश्चन है, इफ़ क्लास में 37 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ए लाइन, द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता आर 11th and 6th, ठीक है। व्हाट आर देयर प्लेसेस फ्रॉम, लास्ट से उनकी क्या प्लेस होगी राधा और सीता की, ठीक है। देखो इधर 37 दिया है ना, 37 में 10वें नंबर पे आ गई राधा, 10 तो -1 करेंगे तो आ गया 9, तो 37 - 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 37 - 9, एक मिनट में करता हूँ, 37 - 9 वो आता है आपका 28, तो मतलब ये 28 आ गई, और 16 में से एक निकाल दिया फिर तो आ गया 15, तो 37 - 15 अगर हम करेंगे तो इधर आएगा 22, तो मतलब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होता है, ठीक है। 37 देखो पहले क्या करना है, 10 - 1 करना है तो वो आएगा = 9, और 16 - 1 करना है तो वो आएगा 15, तो टोटल इसको माइनस करना है 37 से, इसको भी 9 को माइनस करना है 37 से, तो आपका ये ए राइट आंसर आएगा, ठीक है। अब 87 क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी जो है किसकी डिफिशियंसी के लिए रिकमेंड की जाती है, कि आपको इसकी डिफिशियंसी है, आपको विटामिन डी लेनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 87, डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी पेशेंट को रिकमेंड क्या किया जाता है, तो उसको किया जाता है सन बाथ ले लो, ठीक है, सन बाथ ले लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 88 देखो, 88 में बोला सेकुलर स्टेट में, इट मीन्स इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, इंडिया सेकुलर स्टेट है, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, फेवर ओनली सिलेक्टेड रीजन्स, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड रीजन में फेवर नहीं करता है। फेवर द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, बिल्कुल ऐसा भी, ये भी गलत है, ना ही कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी को हम रिलीजन को मानते हैं, ना ही सिलेक्टेड रिलीजन को मानते हैं। फेवर द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी, ना ही किसी माइनॉरिटी को मानते कि यह माइनॉरिटी है। फेवर नो रिलीजन, कोई रिलीजन को फेवर नहीं करते हैं हम सेकुलर है, ठीक है। 89 क्वेश्चन को देखेंगे, करेंसी ऑफ बांग्लादेश टका, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 90 का देखो, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे, ठीक है, 2016 में कौन था चीफ गेस्ट, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा है। लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ कि रिपब्लिक डे आपसे पूछूंगा मैं कि 2021 में कौन था, ठीक है, 2022 में कौन था रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट, ठीक है, रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट, जिसको पता है कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट अभी देखूंगा, ठीक है, कि कौन था चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में, ठीक है, 2022 में।
तो अगर मैं आपको बता दूं कि 2022 में कोविड को लेके कोई भी चीफ गेस्ट यहाँ पे नहीं था 2022 में। लेकिन अब 2021 में कौन था? तो 2021 में यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे 2021 में? यूके के पीएम बोरिस जॉनसन JOHNSON 2000। ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में। 2021 में थे बोरिस जॉनसन, लेकिन 2022 में कोई नहीं थे क्योंकि कोरोना की वजह से। अब हो सकता है इंडिपेंडेंस डे में कोई आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ेंगे। लेक ऑफ डायबिटीज़ लेक ऑफ किसके वजह से डायबिटीज़ होती है? सीधे से बता दो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेक ऑफ डैश काजेस इंसुलिन की कमी से, ठीक है, डायबिटीज़ हो जाती है। 92 क्वेश्चन देखिए। 92 चूज द नियरेस्ट मीनिंग इटलाइज फेबल ऑफ लेट। फेबल का क्या मतलब रहेगा? फेबल का क्या मीनिंग रहेगा? फेबल का नियरेस्ट बोला है ऑफ लेट, नियरेस्ट वीक आएगा, लेकिन इसका जो नियरेस्ट है ना, फेबल का मतलब होता है नियरेस्ट आएगा आपका वीक आएगा, ठीक है। तो 93 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 93 फटाफट से। फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री। तो वो ग्रेविटेशन, देखो वो नीचे गिरता है, वो तो ग्रेविटेशन फोर्स से ही गिरेगा, और क्यों गिर गया, ठीक है। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई रीच, मतलब बोलता फ्लाइट निकल गई है। द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट। तो इसमें क्या आएगा? तो जो राइट आंसर है इस पे कि फ़्लाइट यहाँ पे निकल गई थी, इंग्लिश ग्रामर का ये क्वेश्चन है। बिफोर द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ, मतलब फ़्लाइट निकल गई है। द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ बिफोर आई रीच्ड होता तो मतलब वो पहुंच गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचा था। बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट, ठीक है। 95 देखिए। कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट कीजिएगा यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करो मेरे भाइयों, और सब्सक्राइब करो। ऐसे पेपर लाऊंगा, और थोड़ी मोटिवेशन रखो, मोटिवेट रहो कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें गवर्नमेंट नौकरी जो है हमें चाहिए, हमें नहीं तो इसीलिए पढ़ना पड़ता है, इसीलिए आपको तैयारी करनी है, गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत ही कंपटीशन है, आपको उसको क्रैक करना है। स्टिक रहिए, एक जगह स्टिक रहिए, और बस आप करते रहिए। अगर आप चाहते हो 50-50 क्वेश्चन लाऊँ तो मैं 50-50 लाऊंगा, बोलोगे 100 तो 100 लाऊंगा, बोलोगे 200 तो मैं 200 भी लाऊंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनाथिस्टिक। एनाथिस्टिक में क्या यूज़ होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप देखो क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज एन एनाथिस्टिक, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ आपको दे ही दूँ, ठीक है। तो इसको अपने कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा एनाथिस्टिक है, ठीक है। 96 देखते हैं। एफडीआई का क्या होता है? एफडीआई का सीधा होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा है ये, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे हो गए भाई साहब 96। आप 97 क्वेश्चन देखिए। विच आर द फॉलोइंग गैसेस, इनमें से कौन सी गैस है इज नॉट गिवन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस नहीं आती है? इज नॉट गिवन आउट, जो हम आउट नहीं करते हैं। कमेंट करो। वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये देखो मिसिंग का एक नंबर आ गया। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराऊंगा, या फिर आपको आता है तो आप स्क्रीनशॉट कर लो और इसको सॉल्व करो, नहीं आता कमेंट करो। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ये बड़ी बार पूछा गया है, और ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ये आपकी थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आंध्र प्रदेश होता तो अलग होता है,
तो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, ईटानगर है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। और ये आपके जो जेकेपी का एग्ज़ाम हुआ था ना, ये देखिए उस पे आया था। जेकेपी का जो भी आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 का पेपर है ये, ठीक है, 16 का पेपर है, फुल पेपर है, यही पेपर आया था। और मैं चाहता हूँ कि आपको दूसरे भी 3-4 सेट जो हैं, जो उससे पहले पेपर हुए हैं जेकेपी के, तो पूरा मेरे पास एक डाटा है, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिन जिन बच्चों ने फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा है, वेटनरी असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, टेबल बॉय का, और बहुत सारी पोस्टें जिनका सिलेबस सेम है, हमने इस चैनल पे सीरीज स्टार्ट की है। वो लेक्चर ज़रूर देखिए कि वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे हमने कराए हैं। और मैथ और रीजनिंग भी हम वहाँ पे करा रहे हैं, और वाइट बोर्ड पे भी करा रहे हैं। तो ये सब अपडेट थे आपके लिए। तो बाय बाय, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, टेक केयर।